नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। पांचवें चरण के मतदान में उत्तर प्रदेश में सियासी चौसर पूरी तरह से सज चुकी है। इस चरण में होने वाले 14 लोकसभा सीटों के चुनाव में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का दबदबा साफ नजर आ रहा है। अवध, बुंदेलखंड और प्रयागराज की इन 14 सीटों में से 13 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और पांचवें चरण के लिए पीएम मोदी ने एक बार फिर यूपी की कमान खुद संभाल ली है। पीएम मोदी ने 2 दिन में ताबड़तोड़ 6 रैलियां की। वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन के बाद 16 मई को प्रधानमंत्री फिर से यूपी पहुंच गए। पीएम मोदी ने पूर्वांचल का मोर्चा खुद संभाला है, जिसमें प्रतापगढ़, आजमगढ़, जौनपुर और भदोई में चुनावी जनसभाएं की और हुंकार भरी। बीजेपी के लिए पूर्वांचल कितना जरूरी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री की यूपी में एक दिन में सबसे ज्यादा रैलियां हुई हैं। उन्होंने इंडिया अलायंस को निशाने पर लेते हुए कहा, साथियों, इंडी गठबंधन के लोग देश को बदहाल बनाकर सत्ता से गए थे। 2014 से पहले देश को उन्होंने तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। हर क्षेत्र में लूट मची थी। देश निराशा की गर्त में डूबा हुआ था। 2014 में आपने जब हमें सेवा करने का मौका दिया, तो पूर्वांचल की सीटें बीजेपी के लिए इतनी अहम क्यों हैं, इसका अंदाजा जिस तरह से हमने बताया इस बात से ही लगाया जा सकता है कि साल 2019 में मोदी मैजिक में भी पूर्वांचल में बीजेपी का ज्यादा असर देखने को वैसे तो नहीं मिला था। पूर्वांचल की 26 सीटों में से बीजेपी को 17 सीटों पर ही जीत मिल पाई थी, जबकि घोसी, गाजीपुर, जौनपुर और अंबेडकर नगर सीटों पर एसपी बीएसपी गठबंधन ने जीत दर्ज की थी। वैसे यूपी का माहौल 2014 से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना हुआ है। वो कभी विपक्ष के लिए इन सभी 14 सीटों पर 2014 से पहले बनता था। यही वजह है कि 20 मई को होने वाले मतदान में भारतीय जनता पार्टी जहां अपनी बादशाहत बरकरार रखने के लिए तैयारी में जुटी है, वहीं विपक्ष भी इन सीटों को अपने पुराने इतिहास को दोहराने की कवायद में लगा है। केंद्रीय चुनाव आयोग के दस्तावेजों में दर्ज आंकड़े बताते हैं कि 2014 से पहले इन 14 सीटों पर सपा, बसपा, बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों की जीत होती रही है। पांचवें चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में सियासी नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल ये वही इलाका है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की मजबूत बादशाहत कायम है। पांचवें चरण में लखनऊ, रायबरेली, मोहनलालगंज, अमेठी, फैजाबाद, कैसरगंज, बाराबंकी और गोंडा समेत जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर और कौशाम्बी में वोटिंग है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक पांचवें चरण को हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटों का चुनाव भी माना जाता है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की रायबरेली, अमेठी और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का चुनाव हमेशा से चर्चा में रहता है। वो कहते हैं कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 14 सीटों में से अमेठी और रायबरेली को छोड़कर 12 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि 2019 में अपना सियासी ग्राफ बढ़ाते हुए बीजेपी ने 13 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाई। अवध प्रांत के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कमलेश मिश्रा कहते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पांचवें चरण की सभी सीटों पर चुनाव जीतेगी, जिसमें कांग्रेस की रायबरेली जैसी सीट भी बीजेपी के खाते में आने वाली है। जी हाँ, ये कॉन्फिडेंस है बीजेपी नेताओं का। केंद्रीय चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2014 से पहले इन 14 सीटों में लखनऊ, रायबरेली, अमेठी और केसरगंज में बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार जीतते रहे। वरिष्ठ राजनीतिक जानकार मानते हैं कि लखनऊ लोकसभा सीट पर बीते 25 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। 1991 से लेकर 2004 के लोकसभा चुनाव तक अटल बिहारी वाजपेयी यहां से सांसद रहे। उसके बाद बीजेपी के लालजी टंडन और अब 2014 से भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ सिंह सांसद हैं। इसी तरह रायबरेली में 2004 से कांग्रेस की सोनिया गांधी लगातार सांसद हैं, जबकि अमेठी में 1981 से लेकर 2019 तक यानी 38 सालों में महज 1 साल के लिए कांग्रेस यहां से बाहर हुई। हालांकि 2019 में कांग्रेस के राहुल गांधी अपना चुनावी किला नहीं बचा पाए और उन्हें शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह अवध क्षेत्र की ही बात कर ले, जिसमें केसरगंज लोकसभा क्षेत्र भी आता है। 2014 से पहले समाजवादी पार्टी का परचम यहां पर बुलंद था
1996 से लेकर 2009 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के बेनी प्रसाद वर्मा लगातार सांसद बने रहे। सियासी जानकारों का यह भी कहना है कि 2014 से पहले इन 14 लोकसभा सीटों पर यहां की जनता ने अलग अलग पार्टियों पर भरोसा किया। राजनीतिक जानकार ये भी बताते हैं कि अयोध्या, जो पहले फैजाबाद के नाम से जाना जाता था, इस पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने जो माहौल बनाया है वो उसे विजय के रूप में देख रही है। 5 PM रख लो साथियों, इंडी गठबंधन में वही लोग हैं जो सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं। इनके एजेंडा क्या है? ये कह रहे हैं कि ये कश्मीर में फिर से आर्टिकल 370 लगा देंगे। ये सीएए का जो कानून मोदी ने बनाया है उसको रद्द कर देंगे। ये फिर से पाकिस्तान के पास गुलाब लेकर जाएंगे, कबूतर उड़ाएंगे। और इसलिए आपको सपा कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है। अगर फैजाबाद लोकसभा सीट की ही बात की जाए तो सभी दलों के नेताओं को यहां की जनता ने आजमाया है। 1998 में समाजवादी पार्टी ने, 1999 में भारतीय जनता पार्टी, 2004 में बीएसपी ने, 2009 में कांग्रेस को फैजाबाद की जनता ने जिताकर संसद तक पहुंचाया था। अवध क्षेत्र की बाराबंकी लोकसभा सीट पर भी 1998 में बीजेपी, 1999 में सपा, 2004 में बीएसपी और साल 2009 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। गोंडा लोकसभा सीट पर 1998 में समाजवादी पार्टी ने और साल 1999 में बीजेपी ने और 2004 में समाजवादी पार्टी, फिर 2009 में यहां पर कांग्रेस ने यहां से चुनाव जीता था। अवध की इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जहां 2014 के बाद अपनी बादशाहत को बरकरार रखना चाहती है, वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने पुराने इतिहास को दोहराना चाहती है। राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि अवध के साथ साथ बुंदेलखंड इलाके में भी इतिहास और बादशाहत को बचाने की लड़ाई चल रही है। झांसी से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की उमा भारती चुनाव जीती। 2019 में अनुराग बीजेपी से सांसद हुए, जबकि इससे पहले 1998 में यहां से भाजपा जीती। 1999 में कांग्रेस ने यहां से चुनाव जीता। 2004 में सपा और 2009 में फिर कांग्रेस ने संसद में झांसी की जनता का जो प्रतिनिधित्व है वो किया। इसी तरह बुंदेलखंड की जालौन सीट पर भी बीते 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का परचम लहरा रहा है, जबकि 1998 में बीजेपी, 1999 में बीएसपी और 2004 में बीजेपी और 2009 में समाजवादी पार्टी यहां से चुनाव जीती। इसी तरह हमीरपुर लोकसभा सीट पर भी 2 चुनावों में बीजेपी का सांसद जीता है, जबकि इसी सीट से 1991 से लेकर 1999 तक बीएसपी का कब्जा था। फिर 2004 से लेकर 2009 के लोकसभा चुनाव तक समाजवादी पार्टी सांसद यहां पर जो था वो बना और बुंदेलखंड की बांदा लोकसभा सीट में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। 2014 से पहले इस लोकसभा सीट पर 1998 में बीजेपी जीती थी, उसके बाद 1999 में बीएसपी और साल 2004 से लेकर 2009 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो थे वो यहां से सांसद बने। फतेहपुर लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो 1998 और 1999 में जीत दर्ज की थी, उसके बाद 2004 में यहां बीएसपी से सांसद बना, तो 2009 में समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर अपना प्रत्याशी जो था उसको जीत हासिल हुई। 2014 से बीजेपी की निरंजन ज्योति यहां से सांसद हैं। राजनीतिक जानकार जिस तरह से इस 5वें चरण को देख रहे हैं, 5वें चरण का चुनाव न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि विपक्ष के नजरिए से भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि 2014 से इन 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत कब्जा जमाया है, इसलिए बीजेपी ने अपनी सीटों के तय लक्ष्य को पूरा करने के लिए इन सभी सीटों को दोबारा जीतने की रणनीति बनाई है, जबकि विपक्षी गठबंधन अपने पुराने इतिहास के बल पर ही और उसी इतिहास को दोहराने के लिए सभी दांव पेच आजमा रहा है। 16 मई को प्रयागराज पहुंचे दिग्विजय सिंह ने कहा कि यूपी में इस बार सियासी तस्वीर काफी बदली हुई है। उन्होंने कहा, जी ऐसे में कहां देखते हैं इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन जितनी हमें उम्मीद थी उससे बेहतर हालात नजर आ रहे हैं। यूपी में आप कितनी सीटें जीत रहे हैं? कोई भविष्य ये कहना नहीं, इसमें भविष्यवाणी में करने का आदी नहीं हो, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि माहौल बदल रहा है और बदलाव का एक अंडर करंट है।
एक सवाल ये है कि आपने कहा कि 153A का वायलेशन जो है वो लगातार किया जा रहा है, कौन लोग कर रहे हैं? बीजेपी के लीडर, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सारे कर रहे हैं। इसके पीछे की मंशा क्या है? मंशा है हिंदू मुसलमान को बांट कर इस देश को राज करना। आपने ईवीएम पर भी सवाल खड़े किए। जी हाँ, मैंने आज से नहीं 2003 से खड़ा कर रहा हूँ। तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं संविधान खत्म करना चाहते हैं। निश्चित तौर पे 400 पार का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन है? जी, प्रधानमंत्री उम्मीदवार इंडिया अलायंस का कौन है इस समय? हम लोग अगर बहुमत मिलता है तो तय करेंगे। एक आखिरी तो उन्हें लग रहा है कि इस बार यूपी से कुछ ज्यादा सीटें इंडी अलायंस को आ सकती है, लेकिन ये तो 4 जून के नतीजे बताएंगे। यूपी के दंगल में अब पीएम मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। पीएम मोदी और योगी की जोड़ी हर मन से इंडी अलायंस की पोल खोल रही है। वहीं अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी बीजेपी और पीएम मोदी पर हमलावर है। ऐसे में एनडी और इंडी दोनों के लिए यूपी का 5वां चरण कई मायनों में काफी खास है। देखना होगा कि अब यूपी में कौन बाजी मारता है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। स्पेशल स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।